ओके, तो हम लोग जो देख रहे थे लास्ट टाइम, हम लोग क्लासेस के ऊपर देख रहे थे, ऑब्जेक्ट्स देखे थे हमने, मेमोरी इनिशियलाइजेशन, स्टैटिक कीवर्ड भी देख लिया था हमने, और फाइनल कीवर्ड भी देख लिया था लास्ट क्लास के अंदर कल जो हुई थी। तो इसकी आज जो हम देखेंगे, आज हम बेसिकली देखेंगे कि क्लासेस को देखेंगे, मेन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे किसके, आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो मेन चार कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से सिंपली ये है कि आप जो है, अब प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो होगा आपका, वो पूरा इस तरीके से हो कि आप ऑब्जेक्ट को यूटिलाइज करके इंस्टेंसेस बना बना के आप अपने पूरे प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करें। ठीक है, अब आप है ना हर एक चीज एक मेन के अंदर नहीं लिखेंगे, आपने करना क्या है, ये करो इस स्टेटमेंट की नहीं। अब आप कोड को डिवाइड कर दें, सिमिलर कोड को डिवाइड कर दें एक जगह पे, जैसे हम करते थे फंक्शंस को बार बार रीयूजेबल कोड बनाते थे, और देन उससे जो सिमिलर चीजें थी उनको एक क्लास में रख देते थे। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट स्टाइल में कोडिंग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, चार कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें। पहला होता है आपके पास, काम करूँ मैं, चार तक ले जाऊँ। पहला कॉन्सेप्ट है आपके पास इनहेरिटेंस का। सेकंड कॉन्सेप्ट है आपके पास होती है एब्स्ट्रैक्शन, और उसके बाद आपके पास होती है, चौथा कॉन्सेप्ट था मेरा पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये चार कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हैवी नहीं है ज्यादा, बस सिंपल समझने वाली बातें हम सीधे हम समझेंगे चीजों को कैसे होगा। पहले मैं आज की क्लास के लिए अलग से ही करके दिखा देता हूँ। आज की क्लास, सॉरी, अकाउंटिंग, मैं एक काम करता हूँ, इस पैकेज के अंदर एक क्लास बना देता हूँ, क्लास 3 के नाम से। ओके, आज क्लास 04 के नाम से क्लास बना ली हमने। अब हम काम करते हैं इसके अंदर, इस जगह स्लाइड यहाँ पर रखा है चार कॉन्सेप्ट मेन। ठीक है, आज यही भी समझ लेना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर, अच्छा हो जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गए। तो सबसे पहले जो है, जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है वो है इनहेरिटेंस का। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब, अगर हम इनहेरिटेंस को इस तरीके से देखें रियल लाइफ के अंदर, क्या इनहेरिट मीन्स कि आपने अपने पेरेंट से क्या इनहेरिट किया होगा, क्या ट्रेट्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो चाइल्ड्स में आगे पास ऑन होती हैं किसी भी जीन्स के अंदर। तो इनहेरिटेंस का जो हम लोग बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं ना अब दुनिया के अंदर, कि हम लोगों ने पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप जो बनाते हैं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का यहाँ पर भी है। और हम अब इसको मैप कैसे करते हैं यहाँ से चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप को, इस तरीके से करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ चीजें हैं, जैसे कि कुछ ट्रेड्स होते हैं। अगर मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, नहीं, यहाँ पे, या इससे भी रिलेट और आसान करते हैं, अगर हम लोग साइंस के रिलेट उससे बात करें तो काफी सारे एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर हम लोग कैरेक्टराइजेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं बेसिकली। एनिमल्स के अंदर कौन से, अगर हम देखें एनिमल्स में कौन कौन आ जाएगा, कैट एक एनिमल है, ठीक है, और आपके पास साइंस वाली जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ह्यूमन भी एक एनिमल है। ठीक है, अब ये जो एनिमल्स हैं, इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक, एनिमल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं कि अगर मैं उन फंक्शंस को लिखूं इस तरीके से, कि फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एनिमल्स की, सिंपल, कि वो खाना खाते हैं, ईट है, ठीक है, और आपके पास इनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली, आपके पास प्रॉपर्टीज के अंदर होती हैं कि किसी के पास आईज हो, आईज हैं, आईज के अंदर दोनों के पास होती हैं, जैसे कि क्या कहते हैं आपके पास एनिमल्स के अंदर कैट के पास भी होगी, डॉग के पास भी होगी, और कोई शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं। ठीक है, और कोई शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं मुझे, क्या हो सकते हैं।
इंसान और जानवरों में क्या एक एक चीज है? ठीक है, आइज हैं, एयर्स हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देख लेता हूँ, हेयर्स होते हैं, बिल्कुल हेयर्स होते हैं, इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अगर मैं हेयर्स भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कुछ चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज कह लें आप, जो इन जानवरों के अंदर होती हैं, एनिमल्स में। अब एनिमल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मैंने कहा कैट के अंदर और डॉग के, ह्यूमन के अंदर, ये तीनों सिमिलर चीजें। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक चीज और नहीं मेंशन की, एक चीज मेंशन करूंगा जो कि होती है, फॉर एग्जांपल टॉक की। ठीक है, इंसान साउंड बात करता है ना, लेकिन बिल्ली जो है बात नहीं करती, वो म्याऊं करती है, और डॉग जो है वो बात करता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और क्लास यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ डॉग के नाम से। ठीक है। अब इन तीनों के अंदर इनहेरिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? मैंने कहा कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर अगर मैं एनिमल्स को ऐसे सोचूं तो पेरेंट क्लास के तौर पे, और कैट को सोचूं चाइल्ड क्लास, जिसके अंदर बेसिकली क्या जा रहे हैं, शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ एनिमल्स के अंदर, तमाम एनिमल्स में। अब इसको कैसे एक्सटेंड करना है? फॉर एग्जांपल, एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज किया, उसके आगे उस क्लास का नाम लिख दिया, जिसकी प्रॉपर्टीज मुझे इस क्लास में भी चाहिए। ठीक है। अब मैं कैट की क्लास का एक दफा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मेन के अंदर। कैट डॉट, ये एयर्स भी आ रहे हैं, हेयर आ रहे हैं, ईट आ रही है, सारी चीजें आ रही है। क्यों आ रही हैं? क्यों? क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टीज और जो भी फंक्शन थे एनिमल्स के अंदर, उसको इनहेरिट करवाया है एक्सटेंड्स का कीवर्ड लगा के, किसके अंदर? कैट के अंदर। अब जबकि कैट में कोई बज़ाहिर कोड नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये फिर भी हमें ऊपर जब डॉट करके मैंने लिखा, तो डॉट करके मुझे शो करवा रहा है कि उसके अंदर है कुछ ना कुछ मौजूद, जैसे कि हेयर्स हैं, आइज हैं और ईट है। अब ये जो चीजें हैं, सिमिलर चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एनिमल्स के अंदर होती हैं, इससे फायदा क्या हुआ? इससे एक तो हमारे पास फायदा ये हुआ सबसे बड़ा, कि हमें कोड बार बार लिखना नहीं पड़ा। हमने एक जनरल क्लास बनाई। ये हम प्रोग्रामिंग में तब करते हैं कि हमें बहुत सारी क्लासेस के अंदर कुछ सिमिलर चीजें होती हैं, तो उसे हम एक क्लास में उसको हम एक सिमिलर क्लास में रख देते हैं। जब हम एक सिमिलर क्लास में रख देते हैं, तो अब हमें बार बार वही कोड रिपीट करने की दूसरी क्लासेस में जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर मैं ह्यूमन के अंदर भी लगाऊं, जिस भी क्लास को एक्सटेंड करना है ह्यूमन के अंदर लगाना है, तो ह्यूमन के अंदर एनिमल्स को एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ह्यूमन के ऑब्जेक्ट के अंदर भी मैन के नाम से कर देता हूँ। ठीक है, मैन डॉट, ये सारी चीजें आ गई। अब देखते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को एक्सटेंड किया जो कि इसकी फंक्शंस थे और चीज़ें थी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ईट फूड के नाम से। ठीक है, कुछ भी लिख दिया फिलहाल फिलहाल के तौर पे। डॉग्स के अंदर भी मैं एक दफ़ा एक्सटेंड कर देता हूँ एनिमल्स को। ठीक है, यहाँ तक अगर ये बातें समझ आ रही है तो बताएं, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें। समझ आ रही है ये चीज़? यस और नो? ठीक है। ठीक है, तो फिर हम अब इसके बाद मैं जाता हूँ आगे। और आगे क्या मैंने इन तीनों में किया, एक्सटेंड किया बेसिकली, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप वाली जो चीज़। ठीक है, जो एनिमल था उसको एक्सटेंड कर दिया किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर भी कर दिया। इसी को मैंने कैट के अंदर किया, और इसी को मैंने डॉग के अंदर किया। अब देखते हैं हम कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं इनके अंदर, इन क्लासेस के अंदर, जो हम यूज़ कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, कैट के अंदर अगर साउंड टाइप का एक फंक्शन हो, या फिर है ना टॉक टाइप का फंक्शन हो, जिसके अंदर है ना ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमन सिंपली, अगर मैं एक फंक्शन से डिफाइन करना चाहूँ तो टॉक करते हैं इस तरीके से।
अगर मैं डॉग के अंदर जाऊं तो डॉग में क्या लिखना चाहिए, मुझे मुझे लिखना चाहिए बाग। ठीक है, और अगर मैं कैट्स में जाता हूँ तो मुझे क्या लिखना चाहिए, ऐसे लिख देते हैं, म्याऊ लिख देते हैं। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स इन तीनों की इन अलग अलग चीजें हैं जो ये शेयर नहीं करते एक्चुअली। ठीक है, लेकिन हमने इसके अंदर इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग डिफाइन किया, जो सिमिलर थी उसको पेरेंट क्लास में रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ कि इनहेरिटेंस के अंदर किस टाइप की किस तरीके से इनहेरिटेंस होती है, कितने टाइप्स कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ी हो किसी ने भी, तो उसने इनहेरिटेंस का देखा होगा कि इनहेरिटेंस 1 to 1 भी होती है, 1 to many भी होती है। मतलब ये हुआ कि एक क्लास को आप दूसरी क्लास के अंदर जब इनहेरिट करते हैं तो एक क्लास ही हो सकती है इसके अंदर इनहेरिट, एक से ज्यादा नहीं कर सकते आप। ठीक है, लेकिन और जावा के अंदर भी यही चीज है। जावा के अंदर क्या है कि आप किसी भी एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। एक्सटेंड, जब एक्सटेंड का मैंने कीवर्ड लगाया, फॉर एग्जांपल मैं एक और कोई ऐसे डमी क्लास बनाता हूँ। ठीक है, और इस डमी क्लास को जब मैं एक्सटेंड करके कॉमा करके डमी लिखता हूँ, लेकिन ये कॉल नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसने ये कहा कि भाई ये एक्सटेंड एक से ज्यादा नहीं कर सकता। आप मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकते एक के अंदर, यानी एक ही क्लास को आप कर सकते हैं। तो सिंगल क्लास इनहेरिटेंस एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट का। ठीक है, मल्टीपल क्लासेस एक साथ एक क्लास में इनहेरिट नहीं करवाई जा सकती। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर इस हिसाब से। इनहेरिटेंस के अंदर हम एक छोटा सा और भी इसका एक वो बना लेते हैं कि एप्लीकेशन जिस तरीके से मैंने ये दिखाई ना, बाद में जाके नीचे हम लोग एक छोटी सी एप्लीकेशन भी बनाते हैं सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके। जल्दी, अब इसके बाद है इनकैप्सुलेशन का फंक्शन। इनकैप्सुलेशन के अंदर मैं जाना चाह रहा हूँ। अब मैं पहले एक नई क्लास बनाता हूँ, सबसे पहले तो जो इनकैप्सुलेशन के लिए काम करे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक क्लास है जिसके अंदर स्टूडेंट की एक क्लास है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि भाई स्टूडेंट का यहाँ पे स्कोर डिफाइन किया है, स्कोर का वेरिएबल डिफाइन किया है, जिसे अभी मैंने कुछ भी वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, और मैंने इसका नाम डिफाइन किया है। सही है, अब मैंने जब स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं यहाँ पे, और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ठीक है, एस टी डी स्कोर दे देता हूँ मैं इसे, जगह 92। ठीक है, और एस टी डी डॉट करके हम नेम रख देते हैं। नेम दिया मैंने, क्या दिया इसको? हाँ, नेम दिया। ओके, तो ये एरर इस वजह से है कि एक पहले स्टूडेंट की क्लास यहाँ एग्जिस्ट करती है जो कि हमने पहले बनाई थी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तभी। स्टूडेंट एस टी डी डॉट स्कोर इक्वल्स टू 92, एस टी डी डॉट नेम इक्वल्स टू अली। ठीक है, ये सारी चीजें इसकी डिटेल्स आ गई स्टूडेंट की। अब मैं स्टूडेंट की डिटेल जब प्रिंट करने जाऊंगा तो सिंपली प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करके देखता हूँ एक दफा, प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई इस तरीके से। अब
इस अप्रोच में ना एक तरीके से एक मसला है। प्रोग्राम को अगर मैं इस तरीके से करूं तो एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमें जो है ना डेटा डेटा एक बहुत क्रूशियल चीज होती है कि हमें कभी है ना डेटा एक्सेस कर डेटा हमें दिखाना नहीं होता आउट ऑफ द प्रोग्राम, इस तरीके से एक्सेस करने के लिए देना नहीं होता। क्यों? क्योंकि चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बंदा है, एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स कम थे, ठीक है, उसके मार्क्स कम थे और उसने क्या किया, अगर उसने किसी तरीके का प्रोग्राम देखा और प्रोग्राम के अंदर सिंपली आपने एक ऐसा इंस्टेंस बनाया हुआ था आपके प्रोग्राम में कि आप स्टूडेंट के स्कोर को डायरेक्टली कॉल कर सकते थे, ठीक है, स्टूडेंट के स्कोर को डायरेक्टली कॉल कर सकते थे विदाउट कि इस तरीके से कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए, तो फिर इसमें वो कोई भी बंदा आके बाहर से इसको अपडेट कर देगा और उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको किसी तरीके से सेफ बनाना होगा ताकि कोई बंदा बाहर से इसको नहीं कर सके। स्कोर की एग्जांपल तो खैर इसमें उतनी ज़्यादा फिट नहीं बैठ रही कि हम लोग बाहर से कोई एडिट नहीं करें। हमारे पास इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल जो है ना वो बैंक की बैठती है। बैंक के अंदर हमारे पास क्या होता है, अकाउंट है। बैंक के अंदर हमारे पास अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स में जो है वो वैल्यूज होती है। फंक्शन क्या है इसके अंदर, अब टेक्निक क्या होती है इनकैप्सुलेशन के अंदर, इनकैप्सुलेशन की टेक्निक ये है, सब अगर आप इसमें जाएंगे डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो इसमें यही कहा जाता है कि एक्सपोज नहीं करनी है आपने अपनी इनर इन्फॉर्मेशन को। कौन सी इनर इन्फॉर्मेशन को? जैसे कि ये बैलेंस है इसको, और अकाउंट किसका है, पर्सन का, जिस भी पर्सन का अकाउंट है ये, उसको एक्सपोज नहीं करना होता बाहर। ये एग्जांपल इसके लिए सही बैठेगी, तो मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है, और मैं बनाता हूँ अब बाहर से। ये डायरेक्ट एक्सेस हो सकते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि डिफॉल्ट वेरिएबल डायरेक्ट एक्सेस हो सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, प्राइवेट करेंगे सबसे पहले। जब हम इन्हें प्राइवेट कर देंगे तो अब ये बाहर से एक्सेस नहीं हो सकते। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊं किसका, आपका अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम ACC के नाम से, ठीक है, और अकाउंट के अंदर अब देखें कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अब ये एक्सेस नहीं हो सकता बाहर से। तो ऐसे आप बोलेंगे कि किस तरीके से हम इसको एडिट करें, ठीक है, किस तरीके से एडिट करें कि हम बाहर से ना वैल्यू भेज सकें। अगर डायरेक्टली एडिट नहीं करना तो रिस्ट्रिक्शन लगानी। दो तरीके कार होते हैं इसके। एक तरीका हमने पढ़ चुके हैं लेकिन उसके हवाले से मैं डिस्कस नहीं करूंगा। पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर जैसे हम वैल्यूज पास करके वैल्यू सेट करवाते थे। एक और तरीका होता है जो हम यहाँ यूज करते हैं, जो कॉन्सेप्ट कहलाता है गेटर्स और सेटर्स का। गेटर्स और सेटर्स बेसिकली क्या है? गेटर्स और सेटर्स कुछ नहीं है, बस सिंपली फंक्शंस होते हैं जिसमें आपने क्या करना होता है, अपनी वैल्यूज को सेट करना होता है या गेट करनी होती है। सेट का मीन जैसे कि पर्सन का नाम मुझे सेट करना है, ठीक है, इसके अंदर फंक्शन दिया सेट पर्सन में, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पर्सन के नाम से वो भेजा, और मैंने यहाँ क्या किया, दिस डॉट पर्सन वाला जो इसमें ऑब्जेक्ट है उसमें ये पर्सन रख दिया, वेरिएबल है सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे ये पर्सन आ गया। इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, बैलेंस के लिए भी सिमिलर फंक्शनैलिटी बनाता हूँ कि सेट बैलेंस के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर नहीं, स्क्रीन फ्रोजन है। अच्छा, अभी आप लोगों के पास क्या स्क्रीन में क्या शो हो रहा है? दलाल सुने अभी आपकी। ये मेरी जो है ना अकाउंट की एक बेसिक क्लास बन गई। हर क्लास के तुम्हारे जो है वो हम लोगों के 3 पार्ट्स होते हैं। तुम लोगों के डेटा फील्ड्स होंगी, हम लोगों के पास सब क्लास होगी, ये ऑप्शनल होता है।
और फिर हमारे जो है वो मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे डेटा फील्ड्स के अंदर फॉर एग्जांपल अकाउंट के अंदर तुम्हें क्या क्या, हर अकाउंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, तो हमारे पास पहले जो है वो स्ट्रिंग होगी, जो कि स्ट्रिंग हमारी नेम होगी। फिर सब क्लास अभी इसके अंदर नहीं आएगी। और कंस्ट्रक्टर इसमें लगाऊं क्या? हाँ, कंस्ट्रक्टर लगा दें पहले। अच्छा, अच्छा कंस्ट्रक्टर हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा और ये हमेशा होगा। कंस्ट्रक्टर के लिए तुम लोग जो है बस क्लास का नाम लिखोगे और सॉरी पब्लिक। पब्लिक का पी स्मॉल होता है। सही। और कंस्ट्रक्टर में मैं नेम पास करूँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अच्छा, अब मुझे ना एक नया अकाउंट बनाना है, यानी कि नया अकाउंट का एक इंस्टेंस बनाना है। तो अब मैं बेसिकली इस क्लास को कॉल करूंगी और मेरे पास जो है वो न्यू अकाउंट, और उसके लिए मैं कीवर्ड यूज करूंगी न्यू अकाउंट। और वो उस अकाउंट, वो जो मेरा इंस्टेंस बनेगा ना, उसका एड्रेस मेरे इस वेरिएबल में सेव होगा। ये बोल रहा है कि मेरे पास अकाउंट का, मेरा अकाउंट का एक जो है वो वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर जो नए अकाउंट का इंस्टेंस होगा वो जो है उसका एड्रेस जो है ना वो इसके अंदर सेव होगा। अब मेरा जो ये अकाउंट है बेसिकली क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर है, ये जाएगा इधर और इसके अंदर जो भी कोड है सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब इसका सब पहला जो है वो पैरामीटर क्या है, वो है स्ट्रिंग नेम। तो यानी कि मुझे यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करना होगा जो कि मैं करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने XYZ कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि मेरे पास अकाउंट के अंदर जाएगा और वो कंस्ट्रक्टर में जाएगा और मेरे पास इस नेम को जो है ना वो बेसिकली XYZ कर देगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन। अरे देखो होगा क्या, जैसे ही मैंने ये न्यू का वर्ड क्लिक किया ना, ये कंस्ट्रक्टर जाएगा और यहाँ पर जाके जो है ना ये एक नई क्लास इंस्टेंशिएट कर देगा। तो यहाँ पे मेरे पास अकाउंट की ये एक इंस्टेंस है और उसके अंदर मेरा यहाँ पर एक डेटा फील्ड है, उस डेटा फील्ड का नाम है नेम। सही है, बस इसमें अभी सिर्फ यही है। और जैसे ही मैं इसके अंदर ये वैल्यू पास करूंगी और इस नेम को जो है वो ये वो अपडेट करेगा, तो मेरे पास नेम की यहाँ पे वैल्यू सेट हो जाएगी XYZ। इनिशियली ये नल था, इसके अंदर मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो अब मेरे पास यहाँ पे जो है वो XYZ की जो है वो वैल्यू सेट हो गई है। अच्छा, अब देखो, अगर मुझे ये वैल्यू एक्सेस करनी है, मैं सिंपल सा काम करूँ, मुझे क्या करना होगा, पहले मैं क्लास का नाम लिखूंगी। मैंने क्लास का नाम लिखा डॉट, या डॉट का बेसिकली मतलब है उस क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। डॉट जाकर मैं इसका नाम यहाँ पे लिख दूंगी। अच्छा, पब्लिक नहीं है ये, स्टैटिक करना पड़ेगा, क्लास को नहीं, स्टैटिक। वेरिएबल को स्टैटिक करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे जो है वो नेम को कॉल कर दूंगी। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगी
मेरे पास XYZ जो है वो प्रिंट हो जाएगा। मगर तुम लोग इसके अंदर सिक्योरिटी फ्लॉ देखो कि अगर तुम्हारा अकाउंट तुम्हारे नाम से सेव है, ठीक है, तो तुम लोग अब ये तो नहीं चाहते ना कि तुम्हारा नाम कोई भी चेंज कर दे। मैं यहाँ से तो जाके कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे जो है वो लिखा अकाउंट डॉट नेम इज इक्वल्स टू, मैंने इसको चेंज कर दिया PQR पे। अब अगर मैं जो है वो इसको प्रिंट करूंगी, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास PQR आएगा। तो इसके अंदर जो है ना हमारे पास ये XYZ से PQR पे शिफ्ट हो गया। इधर ना हमारे पास सिक्योरिटी फ्लो आ जाता है और ये हमारा कोड जो है वो बेसिकली वनरेबल हो जाता है चेंजेस के लिए। मगर अब हम डेटा फील्ड जो है ना हम लोग चाहते ही नहीं है कि चेंज हो। अब मगर हम लोग कुछ केसेस में चाहते हैं कि चेंज हो, कुछ केसेस में चाहते हैं कि ना चेंज हो। हमें यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल के लिए ना हमारे पास पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के कीवर्ड्स होते हैं। एक्सेस कंट्रोल क्यों? क्योंकि अगर तुमने अपना तुम्हारा नाम अहमद था, तुमने अपना नाम जो है वो चेंज किया अली पे, तो तुम जाकर उनसे बोलोगे कि मेरा अकाउंट के अंदर मेरा नाम चेंज कर दें। तो सिर्फ वो जो अथॉरिटीज, जो अथॉरिटाइज हैं वो चेंज कर सकती हैं, कोई भी ऐसा एरर वगैरह उठा के चेंज नहीं कर सकता ना। तो उसके लिए एक्सेस कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पब्लिक को हम लोग जो है वो प्राइवेट कर देते हैं और हम लोग गेटर्स और सेटर्स जनरेट कर देते हैं। गेटर्स और सेटर्स तुम्हारे मेथड्स के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम गेटर्स सेटर्स बेसिकली मेथड्स होते हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं। ये जो मैंने अपडेट किए ना वैल्यू, सेटर्स वो मेथड होते हैं जो कि वैल्यू को अपडेट करते हैं और गेटर्स वो मेथड होते हैं जो कि वैल्यू को प्रिंट करते हैं। और इसका आसान तरीका अगर VS कोड यूज कर रहे हो तो वो ये है कि राइट क्लिक करो, सोर्स सेक्शन पे जाओ, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, और जिसका भी जो है वो करना है उसका हम लोग जो है वो कर देंगे। क्या हुआ? वो पता नहीं ये इसका क्या मसला कर रही है। ये इधर जनरेट कर दिए इसने गेटर्स और सेटर्स नीचे। तो ये मेरे पास बेसिकली जो है वो गेटर्स और सेटर्स जनरेट हो गए। ये हम लोगों ने बात की थी ना कि क्या कहते हैं फंक्शंस के अंदर तुम लोगों के पास जो है वो रिटर्न टाइप होते हैं और नॉन रिटर्न टाइप होते हैं। तो जितने भी सेटर्स होते हैं ना वो कुछ भी रिटर्न नहीं करते, वो पैरामीटर लेते हैं तुम्हारे पास कि जो भी वैल्यू जो तुम्हें अपडेट, जो वैल्यू अपडेट करानी है उसका पैरामीटर वो लेंगे और तुम्हारी जो है वो उस इस वैल्यू के अंदर जो तुम्हारी वैल्यू है इसके अंदर अपडेट करा देंगे। और जो हम लोगों के क्या कहते हैं, और जो गेटर्स हैं वो हमारे पास पब्लिक होते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। और वो जो है ना क्या कहते हैं उनकी रिटर्न टाइप जो है वो होती है, उनके पैरामीटर्स कोई नहीं होते, रिटर्न टाइप जरूर होती है। तो अब अगर मुझे जो है वो इसको करना होगा, तो अब मैं इसको जो है ना एक्सेस इस तरीके से नहीं कर सकूंगी। इसके मुझे एक्सेस करने के लिए जो है वो अकाउंट डॉट मेथड मुझे जो है वो करना पड़ेगा गेट नेम। मैं ये मेथड कॉल करूंगी तो फिर मेरा XYZ यहाँ पे होगा। और इस सेट करने के लिए मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा मेथड सेट नेम, और इसके अंदर जो भी मुझे नाम जो भी मुझे अपडेटेड वैल्यू सेंड करनी है वो मैं यहाँ पे जो है वो कर दूंगी। और ये फिर इस तरीके से जो है वो ये मेरा इंस्टेंशिएट इस तरीके से मेरा जो है वो अपडेट होगा और प्रिंट होगा। अब जो मैंने सिक्योरिटी वाली बात की थी कि इसके अंदर फिर तुम लोग जो है वो यहाँ पे जो है ना इफ कंडीशंस के थ्रू तुम लोग सिक्योरिटी चेक्स लगा सकते हो।
कि अगर अपना बैच नंबर वगैरह डाल के जो है वो उससे तुम लोगों सिक्योरिटी चेक्स लगा रही, तो ये यहाँ पे इस तरह जो है वो होता है। राइट, आगे क्या कराने, गेटर सेटर्स हो गए। और किसी को सवाल है क्या? किसी को कोई सवाल है? एक क्वेश्चन है ईजा मेरा। हाँ, पूछें। जैसे कि अगर नेम के अलावा अगर उसको कुछ और भी अपडेट करना है तो वो गेटर सेटर उतनी बार ही लिखने होंगे? हाँ हाँ, जितने तुम लोगों के होंगे, जिस तरह से अगर तुमने यहाँ पे अकाउंट का नंबर होगा उसके लिए तुम लोग जो है वो फिर अलग गेटर सेटर बनाओगे। बस जो वो होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल वो वाले होते हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं जिनकी क्या कहते हैं फाइनल वैल्यूज होती हैं जो कि चेंज नहीं होती। तो उनके जो है वो सेटर्स नहीं बनते, उनके सिर्फ जो है वो गेटर्स बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बताता चलूं कि कुछ वैल्यू, जैसे लास्ट क्लास में मैंने पाई की बात की थी ना, तो अकाउंट क्रिएशन के वक्त जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि नेम को फाइनली कर दें और यहाँ पे आपको बैलेंस का एट्रीब्यूट दे दें, और बैलेंस के एट्रीब्यूट को सेट करते हुए कोई ऐसा लगाते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि बैलेंस आपका वो नहीं हो सकता, क्या कहते हैं, फाइनल नहीं हो सकता। बैलेंस क्रेडिट भी होता है, डेबिट भी होता है। तो इस सूरत के अंदर आपके पास बैलेंस जो है उसके लिए सेटर्स और गेटर्स और भी ज़्यादा फायदेमंद रह जाएगा। ठीक है, ऐसे अब ये आपको देखो, सोचने पड़ेंगे। मैंने जो है वो यहाँ पर लिख दिया अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर कभी भी तुम्हारा चेंज नहीं हो सकता, ठीक बिल्कुल। है। उसमें तो वो डाला ही नहीं, इंट। सही है, अकाउंट नंबर कभी भी चेंज नहीं हो सकता, तो ये हमेशा फाइनल रहेगा। इसके लिए देखो, अगर मैं गेटर सेटर जो है वो इधर जनरेट करूंगी, सोर्स एक्शन पे गई, और तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ गेटर्स का जो है वो फंक्शन आ रहा है, क्योंकि इसका तुम सेटर जो है वो जनरेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये फाइनल है। इसको कभी भी जो है कहते हैं हम लोग अपडेट ही नहीं कर सकते इसकी वैल्यू। इसके लिए हमें जो है वो सिर्फ यहाँ पे गेट करना होगा, और यहाँ पर हम लोग आई थिंक कंस्ट्रक्टर से इसके अंदर इसकी वैल्यू डाल दें। और कुछ सवाल? आगे क्या करना है? आगे इनको इनहेरिटेंस का कौन कॉन्सेप्ट देना था, एक सेकंड में चेक कर लूँ अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो, वरना आप भी देख लीजिएगा। मैंने इनको कंटेंट जो, मेरी स्क्रीन शेयर हुई मैं हुई पहले मुझे जी पहले हो गई है। जी जी, आप बोलें। हरीम क्या बोल रहे हैं? मुझे पहले स्टॉप करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, मेरी अब पूरी है वैसे ना। जी क्लिप्स की हो तो रही है। ठीक है, और ये सिलेक्ट हो रहा है कुछ? हाँ। अच्छा ठीक यस है, हो रहा है। आप हो रहा है तो ठीक है, आपके पास ये कॉन्सेप्ट आ गया। गेटर्स और सेटर्स का, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए कि क्या है। तो आप दो कॉन्सेप्ट तक तो पहुंच गए, तो मेन हमने इसके अंदर डिस्कस करने थे, एब्स्ट्रैक्शन और इनका इनहेरिटेंस। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्शन की बात इस तरीके से, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अगर हम लेते हैं तो एक कॉन्सेप्चुअल चीज होती है, हाई लेवल चीज। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक टोटली कॉन्सेप्चुअल चीज होती है अगर हम एब्स्ट्रैक्ट के वर्ड के ऊपर जाते हैं इटसेल्फ। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है प्रोग्रामिंग के अंदर? प्रोग्रामिंग के अंदर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हम लोग इनर इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर दें चीज़ों की, और सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें हम उसकी शो करवाएं कि हमारे पास काम क्या हो रहा है। नहीं, प्रॉपर्टीज या चीज़ें क्या अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, लेकिन हमारे पास उसकी फंक्शनैलिटी शो नहीं की हुई, इनर फंक्शनैलिटी, क्योंकि उसको हम फिर चेंज नहीं कर सकते। इनर फंक्शनैलिटी अगर अंदर घुसे तो फिर उसको चेंज किया जा सकता है, इसलिए हम उसको इस तरीके से रखेंगे, क्लासेस ऐसी बनाएंगे जो कि
जिनकी इनर फंक्शनैलिटी को आप चेंज नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। अगर आपने एक क्लास बनानी है, फॉर एग्जांपल मैंने एब्स्ट्रक्शन की बात की, एब्स्ट्रक्शन के अंदर टोटली आपने एक एब्स्ट्रैक्ट एक कॉन्सेप्ट जनरेट करना होता है कि क्लास किस तरीके की हुई है। जैसे अकाउंट की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के नाम से क्लास बनाई, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया, क्लास बनाते हैं हम, अगेन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब जब मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर होता ये है कि आपको फंक्शनैलिटी है ना, कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं इसके अंदर, जो कि हैं हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए थी। इधर यहाँ पे हमारे पास वो होना चाहिए था अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर होना चाहिए था। यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन होना चाहिए था जो जिसे मैं नाम दे रहा था सेट अकाउंट नंबर के नाम से, ठीक है। इसकी टाइप मैं डिफाइन करता हूँ, वही फंक्शन की टाइप, ठीक है, ओके। अब देखें यहाँ पे मैंने फंक्शन के साथ एक चीज की है कि आगे फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस नहीं लगाया, ठीक है, सीधा आपने ना कॉलन लगा के सेमी कॉलन लगा के इसको बंद कर दिया। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का मतलब ये होता है कि आप जब मैंने इनहेरिटेंस की थी ना, चीजें इनहेरिट की थी, ठीक है, चीजें इनहेरिट की थी, तो अब फॉर एग्जांपल ये वाली चीज है, ये है ईट का फंक्शन है। ईट के फंक्शन के अंदर अब कैट, डॉग और ह्यूमन तीनों के अंदर जो चीजें हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। इसके अंदर प्रिंट डिफरेंट चीजें होनी चाहिए थी, नहीं जैसे कि ईट फूड तो है, लेकिन किस टाइप का फूड खा रहे हैं, ठीक है, क्या क्या खा रहे हैं, एनिमल्स क्या खा रहे हैं, वो सॉरी डॉग क्या खा रहे हैं, ह्यूमन क्या खाते हैं और कैट्स क्या खाते हैं। तो मैं ये करता हूँ काम के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग इसी को मैप करते हैं, यहाँ पे अकाउंट की जगह इसको हम करते हैं एनिमल की क्लास, एनिमल्स, और एनिमल्स में हम लोग यहाँ पे इसको एक ईट का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। ईट का फंक्शन जब मैंने यहाँ बनाया और मैंने इसे कहाँ कॉल किया, इसे मैंने कॉल किया कैट, डॉग और इसके अंदर किसमें, फॉर एग्जांपल कैट में। अच्छा ये हमें मुझे लग रहा है ये भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी हो सकता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर इनहेरिट हो सकती हैं। इसका फायदा ये होता है सिंपली कि आप है ना इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर लें और सिर्फ आप फंक्शन का ऊपर ऊपर का लेवल का नाम दें, इनर इम्प्लीमेंटेशन को आप बचा के रखेंगे, इनर इम्प्लीमेंटेशन हो क्या रही है, इससे आप बच के रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप एक और चीज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? इसका फायदा ये है कि जो भी सिमिलर प्रॉपर्टी वाली चीज होती है ना, इसको आप इंस्टेंशिएट इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब एनिमल्स का अगर मैं जाऊं यहाँ पर और मैं एनिमल्स का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, ये हो गया काम। हुआ क्या, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता किसका, प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो आप बनाते हैं। ये देखें एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली करता क्या है कि मेमोरी के अंदर एक इंस्टेंशिएबल ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये नॉन इंस्टेंशिएबल ऑब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फंक्शंस की डिटेल्स पड़ी होती है कि फंक्शन होगा किस तरीके का, इनर फंक्शनैलिटी नहीं होती यहाँ मौजूद, इसी एब्स्ट्रैक्शन को अलाउ करने के लिए। जैसे इसी की तरह की एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस के अंदर भी यही चीज होती है सिमिलर। इंटरफेस के अंदर बस फर्क ये है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन मैं दिखाता हूँ। इंटरफेस एक क्लास नहीं होती, इटसेल्फ हम इंटरफेस कॉल कर सकते हैं इस नाम से, और इसके अंदर वही इसके अंदर मैं वॉइड, अब मुझे कुछ भी नहीं लिखना, बस ईट का फंक्शन अगर मैं लिखूंगा और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मैंने अपना क्लास बनाई थी यहाँ पे एनिमल्स की, एनिमल्स को अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स कौन सी इंटरफेस को, इम्प्लीमेंट्स एनिमल्स। अब यहाँ पे हो गया क्या, मैंने यहाँ पे ईट का फंक्शन कॉल किया और ये देखें यहाँ पे अब मैं इसको अंदर जो भी इनर फंक्शनैलिटी है, अच्छा मैंने कैट वाले में कर दिया, इसको मैं एब्स्ट्रैक्ट से हटाता हूँ पहले।
जैसे कि कैट कुछ भी ईट कर रहा है भाई, इसी तरीके से इसी फंक्शन को हम यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि हम लोग इस पे जाते क्यों हैं एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो मैं अगेन रिपीट करूं फिर ये। इसके लिए एक और आसान एग्जांपल, और भी आसान एग्जांपल जिसको आप रियल लाइफ में मैप कर सकें, फॉर एग्जांपल कार की, व्हीकल्स की है। ठीक है, सबसे आसान एग्जांपल इसकी व्हीकल्स की होती है। व्हीकल्स में क्या चीज होती है, व्हीकल्स के अंदर हमारे पास सिंपली क्लास, अगर मैं एक व्हीकल बनाता हूँ, ठीक है, और क्लास व्हीकल के अंदर हमें पता है कि हर एक व्हीकल के अंदर कुछ चीज कॉमन होती है, जैसे कि एक फंक्शन बना देता हूँ मैं इसके अंदर ब्रेक का। जी सुनिए, आप एक काम करें, आप बस एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते व्हीकल की। चल इंटरफेस और ये मिक्स हो रहे हैं थोड़े से। सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते व्हीकल की, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बना देता हूँ व्हीकल्स। ठीक है, ये आ गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपकी व्हीकल्स। उसके अंदर डेटा फील्ड्स टायर्स डाल दें। ठीक है, स्ट्रिंग टायर्स, इंट सॉरी, हाँ, और क्या था, इंट, इंट और कुछ टायर्स, और आई थिंक कार नंबर, वो लाइसेंस प्लेट नंबर, इंजन। अच्छा देखो, अब जो है ना, फिर माइक्स ऑन कर लेना, बिकॉज इसके अंदर मैं सवाल करूँ। मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी और इसके अंदर मैंने लिख दिया टायर्स। सही है, अब बस इस एक डेटा फील्ड से समझो। अब तुम लोगों के पास रिक्शा व्हीकल है, एक रिक्शा व्हीकल का टाइप है, हाँ या ना? जी। हाँ, मोटर बाइक भी व्हीकल का टाइप है, जी। और गाड़ी भी। सही है। अच्छा, अब मैंने एक पब्लिक क्लास बना दी कार की, जो कि इनहेरिट करेगी अरे तो VS कोड के अंदर अपने उससे बना नहीं सकते एक फाइल में। अच्छा, ये इनहेरिट करेगी, क्या कीवर्ड था, इज इम्प्लीमेंट। नहीं इम्प्लीमेंट समझिए। अच्छा वो दूसरी लैंग्वेज का था। इम्प्लीमेंट करेगी कार, इम्प्लीमेंट करेगी व्हीकल को। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, आपने व्हीकल क्या बनाया है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड जाएगा कीवर्ड में। सही है, मैं 3-4 लैंग्वेजेस कर रही हूँ, मिला रही सही है। हूँ। सही। इसके अंदर जो मेरे पास वेरिएबल होगा टायर्स का, जो कि मेरे पास होगा व्हीकल डॉट, पहले मुझे बनाना पड़ेगा इसमें that टायर
व्हीकल डॉट व्हीकल डॉट टायर्स, और मेरे पास कार के अंदर होंगे 4। सही है। व्हीकल की असल में शायद एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है जिसकी नहीं वजह से नहीं, ये ये हो गया। ठीक है, ये मुझे मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया, यानी कि मैं जब भी जो है ना कार को जो है वो इंस्टेंशिएट करूंगी, मेरे पास जो है वो उसकी व्हीकल जो मेरे पास नंबर ऑफ टायर्स होंगे ना वो 4 सेट हो जाएंगे। और इसी को मैं कंट्रोल सी करके अब यहाँ पे लगती हूँ। ये मेरे पास मोटर बाइक हो गई, और ये मेरे पास हो जाएगी रिक्शा, और इनको मुझे अपनी अलग अलग फाइल्स में करना पड़ेगा। अलाउ नहीं है इसमें। नहीं, इसके अंदर अलाउ नहीं है, इसके अंदर जो है पब्लिक वो नहीं 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 अलाउ होगा, पब्लिक हटाएं, पब्लिक हटाएंगे। यस, अच्छा। उसमें एक फाइल में एक ही हो सकती है पब्लिक। तो यहाँ पे जो है वो मैंने बना दी। ठीक है, तो अब मेरी एक क्लास थी व्हीकल वाली, जिसके अंदर मैंने सिर्फ डिफाइन किया था कि सारे व्हीकल्स के जो है वो टायर्स होंगे, सारे टाइप्स ऑफ व्हीकल्स के। ठीक है, और फिर मैंने जो है वो इनके जो है वो डिफरेंट चिल्ड्रन बना दिए, यानी कि मेरा कार व्हीकल का टाइप है मगर उसके टायर्स जो है वो 4 हैं। मेरी मोटर बाइक जो है वो व्हीकल का टाइप है मगर उसके नंबर ऑफ टायर्स जो है वो यहाँ पे 2 हैं। और रिक्शा भी जो है वो मेरी एक व्हीकल है मगर उसके नंबर ऑफ टायर्स 3 हैं। तुम्हारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज जो है ना वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिफर कर सकती हैं, मगर क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट सेम रहेगा। हर व्हीकल की, चाहे वो जैसा भी हो, उसके टायर जरूर होंगे, चाहे बस हो, चाहे कार हो, मोटर बाइक हो, सबके टायर्स होंगे, मगर उनकी वैल्यूज जो है ना वो करेंगी, हमारे पास डिफ्रेंशिएट करेंगी। तो अब हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बना दी, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे ना सारा बेसिकली कोड लिख सकते हैं, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हर व्हीकल ये काम करेगा, ताकि अब ऐसा ना हो कि मेरे पास जो है वो मैं यहाँ पे जाऊँ और फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 4 लोगों का ग्रुप है, मैंने एक को, अगर मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं यूज कर रही, 4 लोगों का ग्रुप है, मैंने एक को बोल दिया कार बना दो, एक को बोल दिया मोटर बाइक बना दो, एक को बोल दिया रिक्शा का कोड बना दो, और एक बस का। सब जो है ना अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे, उनको जो फंक्शनैलिटी समझ में आ रही होगी वो डाल देंगे, यानी कि हर व्हीकल की जो बेस फंक्शनैलिटी है ना वो सेम नहीं होगी। तो बेस फंक्शनैलिटी के हर सिमिलर ऑब्जेक्ट की बेस फंक्शनैलिटी को सेम करने के लिए मैंने क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी। और मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगी कि हर क्लास में जो भी मतलब इसके चिल्ड्रन के क्लास होंगे उनके अंदर ये चीजें होना लाजमी है, इनसे आगे चीजें हो सकती है मगर ये चीजें होना लाजमी। ठीक है, अब सर मोटर, अच्छा ठीक है, हमारे पास कार और मोटर बाइक में क्या डिफरेंस होगा। अच्छा ठीक है, कार के अंदर जो है वो मेरे पास एक फॉर एग्जांपल मैं बना देती हूँ स्टेयरिंग, स्टेयरिंग व्हील। ठीक है, अब मेरे पास जो है वो कार के अंदर होगा, कार के अंदर होगा, मगर मेरे पास बाइक के अंदर स्टेयरिंग, वो सॉरी कंट्रोल एक्स, मेरे पास कार के अंदर मौजूद होगा, मगर जो है कि कहते हैं मेरे पास मोटर बाइक के अंदर स्टेयरिंग व्हील नहीं होता, उसके अंदर आपके पास हैंडल्स होते हैं जिससे आप कर सकते हैं। तो अब मैं हर चाइल्ड क्लास के अंदर एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी डाल सकती हूँ जो उससे यूनिक है, मगर मेरी बेस फंक्शनैलिटी जो कि मेरी वही टायर्स है, नंबर ऑफ टायर्स है, वो जो है सबके अंदर मौजूद होगा। इसीलिए जो है ना हम लोग यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ताकि मेरे जितने भी चिल्ड्रन क्लासेस हों उनका बेस फंक्शन जो है वो सेम, और किसी के भी जो है वो उसके अंदर डिफरेंसेस हो। ये बात समझ में आई, यह सवाल।
आई थिंक स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा। ये वाली बात समझ में आई, एब्स्ट्रैक्शन वाली। जी। Alright. सवाल। आगे क्या कराना है? इनको इंटरफेस बताना था। इंटरफेस भी एक चीज होती है। Alright. आपने एक ऐप पे क्लास बनाई है ना, इनको इंटरफेस बताना। उसके बाद इनको है ना बस वो उसका कॉन्सेप्ट देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का, मींस फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग वाला। इंटरफेस। इंटरफेस की एग्जांपल देगा। इसी को व्हीकल को वेबसाइट क्लास की जगह वो बना दें इंटरफेस एक। मैं इसका फर्क बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल होगा। फाइनल भी करें, इक्वल्स टू 0 0। वी कैपिटल है। Alright. व्हीकल डॉट हटा दें। नहीं ना, आप फाइनल किया हुआ है, उसको चेंज ही नहीं कर सकते। हाँ, उसको चेंज नहीं कर सकते। मैं इधर यही कॉन्सेप्ट हो रही है स्क्रीन शेयर मेरी बातें। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ये है कि हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है ना वो इंटरफेस के थ्रू करते हैं। इंटरफेस बिल्कुल के अंदर हमारे पास अगर हम लोग इंटरफेस के अंदर बेसिकली क्लास की तरह है, उसका हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। उसके अंदर हम लोग फंक्शनैलिटी डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमने एब्स्ट्रैक्शन के अंदर फंक्शनैलिटी डिफाइन नहीं की थी, हमने सिर्फ जो है वो मेथड का नाम लिख दिया था या डेटा फील्ड का नाम लिख दिया था, इससे ज्यादा आगे कोई काम नहीं किया था। इंटरफेस के अंदर हम लोग वो सारी चीजें लिखते हैं और फिर जो चाइल्ड क्लास है उसके ऊपर उसकी एक रिस्पॉन्स, उसका काम क्या होता है, या तो वो जो जिस क्लास से इनहेरिट कर रहा है वो वाला फंक्शन यूज कर ले, या वो उसी नाम से जो है वो अपना एक फंक्शन बना दे। समझ आई? इसको करके दिखाती हूँ। अब मैं शेयर हो रही है आपकी स्क्रीन? आपकी आपकी हो रही थी ना स्क्रीन शेयर। मैंने बंद कर दी। दिखा दें ना, दिखा दें। अच्छा, मैं एक चीज बोल दूं कि इंटरफेस और है ना एब्स्ट्रैक्शन दोनों काफी सिमिलर है। बस फर्क ये होता है कि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ना एब्स्ट्रैक्ट जब क्लास बनाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये फायदा होता है कि आप ऐसे फंक्शन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिनकी फंक्शनैलिटी डिफाइन हो। ठीक है, जिनकी फंक्शनैलिटी चेंज नहीं हो रही हो, तो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आप ये कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में। लेकिन इंटरफेस के अंदर किसी भी फंक्शन का आप इम्प्लीमेंटेशन लिख ही नहीं सकते, हमेशा उसको है ना क्लोज करना पड़ेगा आपको। ये वो एड मूव फॉरवर्ड है, तो इसको बंद कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये कभी इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। ये देखें जहाँ पे एरर आ रहा है इसके अंदर, एरर आने की वजह यही है। ये देख लो। अच्छा, स्टैटिक मेथड्स नहीं अलाउ, सॉरी। ठीक है। रिम इंटरफेस के अंदर कोई मेथड इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। हाँ,
नहीं नहीं हो जाता है। है। हाँ बंद करेंगे देखें। ठीक है, तो मेन डिफरेंस आपको दोनों समझ आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर और इंटरफेस के अंदर जिस तरीके से दिखा है ना ये मेन डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और अब ये जो चाइल्ड क्लास है ना, हर जो है वो अपना क्या कहते हैं मेथड जो है ना उसको कर लेगी यूज। बेसिकली यहाँ से जाकर कार जो है वो अपना मेथड जो है वो इसके लिए डिफाइन कर सकती है। और बाइक जो है वो अपने लिए जो है अपना जो है वो इसके अंदर मेथड डिफाइन कर सकती है। इस तरीके से जो है वही हो जाता है। है ये? और कुछ इनको बताएं वो पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग क्लास एंड करते हैं इसके बाद। पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिकली ये मतलब होता है कि एक एक नाम से डिफरेंट मेथड्स हों, उसके लिए मैं डिफरेंट ही क्लास बना देती हूँ और वो मैं बता देती हूँ ऐड, सॉरी अच्छा, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो दो मेथड्स में बना दूंगी, पब्लिक स्टैटिक int add int a comma int b return plus b। और इसके अंदर मैं कर दूंगी अच्छा मेथड हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो दो सेम नाम से जो है वो दो मेथड्स बनाए, मगर इनके जो हमारे रिटर्न टाइप्स हैं और जो हमारे वो हैं क्या कहते हैं पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है। अगर हमारे पैरामीटर्स डिफरेंट हो और ये सारी चीजें डिफरेंट हो तो हम लोगों का ये क्या कहते हैं ये एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे पैरामीटर्स का नाम ही क्यों ना सही। तो अब इसके अंदर जो है वो मैं मेन बनाऊं, मेन के अंदर अगर मैं कॉल करूंगी अगर मैंने जो है वो फॉर एग्जांपल ऐड का फंक्शन कॉल किया add, अच्छा और अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी 4 और 5, तो वो देखेगा टाइप चेक करेगा कि ये दोनों इंटीजर है, वो डायरेक्टली जो है ना इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा जिसके अंदर मेरे पास इंटीजर है। 4 और 5 को जो है वो चेक कर लिया। अब अगर मेरे पास 4.5 है और 5.8 है और अब मैं इसको रन करूंगी तो ये डायरेक्ट जो है क्या कहते हैं फ्लोट के पास जाकर फ्लोट से जो है वो चेक करेगा डबल डबल। नहीं चाहिए एफ लिखना पड़ता हूँ, इससे बेहतर है डबल ही कर दूं। और ये मेरे पास 10.3 आ गया। तो बेसिक अच्छा अब अगर जो है वो इसी तरह तुम जो है वो एक इंटीजर और एक उसको भी ऐड करवा सकते हो, एक इंटीजर और एक फ्लोट को भी ऐड करा सकते हो। तो फिर इसके लिए जो है वो हम लोग
डबल करेंगे मगर ये मेरे पास इंट हो जाएगा। सही है, तो अब अगर मैं 4 और 5.8 को मैंने जो है वो कॉल किया तो वो डायरेक्ट इसके ऊपर जाएगा क्योंकि इसके मेरे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो मैच कर रहे हैं और मेरे पास 9.8 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लोग एक मेथड बना देते हैं सेम नाम से और उसके अंदर जो है क्या कहते हैं हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स पास हो रहे होते हैं। ये हम लोग करते इसलिए ताकि बेसिकली एक ही काम के लिए, बिकॉज यहाँ पे एडिशन ही हो रही है, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जो है वो हमें याद ना करना पड़े। अब इसके लिए फिर मैं ऐड इंटीजर का फंक्शन बनाती, ऐड डबल का फंक्शन बनाती, ऐड इन डबल का फंक्शन बनाती। इससे बेहतर है कि मैंने डायरेक्ट ऐड लिख दिया और फिर मेरा पैरामीटर से जो है वो चेक कर लेता है कि हमें किस फंक्शन के ऊपर जाना है। सवाल? ओवरराइडिंग बता दें हम। वो आप बता दें। क्या हो? कह रही हूँ वो आप बता दें, ओवरराइडिंग मुझे याद नहीं है। अच्छा जी, तो फंक्शन ये जो चीज़ देखी थी अभी हमने, ये थी फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर वही सिमिलर नाम का हो लेकिन है डिफरेंट पैरामीटर्स। और फंक्शन ओवरराइडिंग सिंपल क्या होता है, कहीं भी जैसे इनहेरिटेंस देखी थी ना हमने अभी ऊपर, के अंदर इनहेरिट करवाया था इसे। पहले क्लासेस के रेस्पेक्ट से देखते हैं फिर उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, ये क्या है, क्लास एनिमल है। मैंने कहा कि ईट की फंक्शनैलिटी जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं कैट के अंदर जाके। मैं ये अब बात ये कह रहा हूँ। ठीक है, कैसे फंक्शनैलिटी चेंज होती है कि एनिमल्स को मैंने कॉल एक्सटेंड किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ कोई कोड नहीं है लेकिन मैं अगर यहाँ पे ये करूँ कि ईट को कॉल करूँ, यहाँ पे इंटर किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना मैं उस फंक्शनैलिटी को क्या कर सकता हूँ या ओवरराइड कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा ना कि कैट फूड इस तरीके से करके लिखूंगा और ऊपर जाके मैं अगर कैट का ऑब्जेक्ट बनाऊं, ये एक एनिमल का ऑब्जेक्ट है, एक हम बनाते हैं इसके अलावा एक कैट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, एनिमल डॉट ईट एंड ओके। अच्छा, ये फंक्शन अपने अंदर खुद प्रिंट कर रहा था तो सिंपली हमें एनिमल डॉट ईट किया और कैट डॉट ईट किया। स्क्रीन वापस से फ्रीज हो गई। यार ये भाई सुनो, ओवरराइडिंग का देख लो कि अगर हमें पेरेंट का फंक्शन नहीं यूज करना है ना तो हम लोग उसकी जो है ना पेरेंट के उसके ओवरराइड का जो है वो कीवर्ड लिखकर हम लोग अपनी जो है वो फंक्शनैलिटी डाल देते हैं मगर नाम फंक्शन का सेम रहता है। ओवरराइडिंग के अंदर बेसिकली होता ही है। अपनी फंक्शनैलिटी को चेंज करना होता है। जैसे इंटरफेसेस अभी हमने इम्प्लीमेंट करके देखे होंगे। ठीक है, इंटरफेसेस जिस तरीके से बताए कि फॉर एग्जांपल व्हीकल था, व्हीकल के अंदर आप अब आपके पास कुछ चीज़ें थी सिमिलर प्रॉपर्टी जो कार भी शेयर करते थे, रिक्शा में भी और मोटर बाइक्स में भी होनी चाहिए थी। ठीक है, अब व्हीकल के अंदर एक होता है, एक फंक्शन देख लेता हूँ, फंक्शनैलिटी ब्रेक की। ठीक है, अब ब्रेक जो कार के अंदर है, रिक्शा में है और मोटर बाइक में, इन तीनों की इम्प्लीमेंटेशन अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तीनों की डिफरेंट होती है। कार के ब्रेक सेम नहीं होते, ना ही बाइक के, लेकिन होते तीनों ब्रेक ही हैं। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे इंटरफेस हमने व्हीकल का जब बनाया था उसके अंदर हमने फंक्शन का नाम लिखा था। क्यों इंटरफेस की लिखते भी हम इसीलिए कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शनैलिटी चेंजेस के बाद अब क्या फायदा, अब ये आ रही है स्क्रीन, अब बहुत तेजी में आ रही है ऐसा है ना। अच्छा जी, तो आपके पास प्रिंट स्क्रीन भी नहीं आ रही होगी लेकिन मेरे पास यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन अब आ जाए शायद आपके पास।
देखा आपने ईट फूड आ रहा है और कैट फूड लिखा हुआ आ रहा है अलग अलग है, क्यों? क्योंकि मैंने इम्प्लीमेंटेशन अब चेंज कर दिया अंदर की और उसे करवा दिया ओवरराइड। तो ये बेसिकली 4 मेन कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर यूज होते हैं। अब इसके बाद हम बस ये है, कोशिश रहेंगे कि नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो अब वेडनेसडे और थर्सडे को होगी उनमें आपको जावा के ऊपर रख के ना जो डेटाबेस होता है उसका कॉन्सेप्ट देके एक छोटी सी एप्लीकेशन बनवा दें डेटाबेस से, कोशिश ये की जा सकती है नेक्स्ट की 2 क्लासेस के अंदर। तो काइंडली है ना ये क्लासेस को इस पे टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा। बाकी आज की क्लास यहाँ यहीं तक, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर सबको अल्लाह हाफिज। बताएं अगर कोई क्वेश्चन है तो। जी साहब। तलाल भाई वो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे चैट बॉक्स में, यार उसमें कंफ्यूजन सॉरी होती मिस। है क्लास क्या के कब पब्लिक है कब स्टैट है। अच्छा एक सेकंड दोबारा। क्वेश्चन रिपीट करना है, मैं थोड़ा पब्लिक क्लास अकाउंट। सवाल तो वही मैं पूछा था कि कभी पब्लिक क्लास अकाउंट होती है और कभी खाली कभी क्लास अकाउंट, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है पब्लिक से अच्छा और अगर या पे तुम कल स्टैटिक बनाने में? कल की क्लास ली थी? कल की क्लास ली थी आपने? नहीं। हाँ, क्योंकि कल की क्लास में वैसे मैं बात बता चुका था, लेकिन अभी रिपीट कर देता हूँ। जैसे आप यूट्यूब पे है वो क्लास, वो देख लेना, एक्सेस मॉडिफायर सारे डिफाइन किए उसमें, मैंने प्राइवेट, पब्लिक और डिफॉल्ट। चलिए अब ठीक है, पब्लिक मैं वो क्लास का यूट्यूब से मतलब देख ये, लूंगा। ठीक है, ये बस ऊपर ऊपर से मैं इतना बता देता हूँ कि पब्लिक वाली जो होती है वो तमाम फाइल्स के अंदर सब जगह एक्सेसिबल होता है, लेकिन जो डिफॉल्ट जिसके आगे हम पब्लिक नहीं लगाते ना, वो सिर्फ अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर जिसके अंदर हमने फाइल बनाई है सोर्स के अंदर, सोर्स पैकेज जो बना है उसी के अंदर किसी भी क्लास के अंदर कॉलेबल होती है बस। आप उसे देख लीजिए, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। सही है, सबको अल्लाह हाफिज।